माता के श्रद्धालुओं को मिलेगी फ्री ऑटो व डिस्पेंसरी की सुविधा। नवरात्रों में सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मां के दर्शन करेंगे भक्तजन। कालका शहर के प्रसिद्ध मां काली मंदिर में नवरात्रों की तैयारी जोर शोरूम पर चल रही है। 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रों के मद्देनजर प्राचीन श्री काली माता मंदिर प्रशासन तैयारियों में लगा हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने भी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। नवरात्रों में मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों, गुब्बारों व फूलों से सजाया जाएगा। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए जाएंगे। श्रद्धालु रात 10 बजे तक मां के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। पहले दिन घट स्थापना की जाएगी। मंदिर में लगे 24 सीसीटीवी कैमरे मंदिर में होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। इसके अलावा पुलिस बल और सेवा दल के लोग मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। इस दौरान मंदिर में डिस्पेंसरी की सुविधा भी मिलेगी। इस बार भी कालका सब्जी मंडी को पार्किंग स्थल बनाया गया है। यहीं से श्रद्धालु फ्री ऑटो का लाभ लेकर मंदिर पहुंच सकते हैं। सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि नवरात्र की जानकारी से संबंधित करीब 11 बोर्ड कालका पिंजौर में लगाए जाएंगे। भंडारा कमेटी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 11 बजे भंडारा शुरू होगा। भंडारा कमेटी की ओर से पहले नवरात्र पर पाठ का आयोजन किया जाएगा। वाहनों के साथ कालका बाजार मार्ग का प्रयोग न करें। कालका बाजार मार्ग का उपयोग न करें। पंचकूला शिमला बाईपास मार्ग का प्रयोग करें। श्रद्धालु पैदल यात्रा या फ्री ऑटो सेवा का विकल्प चुनें। भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। नवरात्र पर्व के दौरान बड़े ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य भारी वाहनों का रामबाग रोड से कालका मंदिर तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर में रोजाना होगा हवन और भजन कीर्तन। सचिव पृथ्वीराज ने बताया कि मंदिर में रोजाना सुबह 9 बजे हवन किया जाएगा। शाम को 7:30 से 10 बजे तक स्थानीय भजन मंडली माता के भजन कीर्तन करेगी। इसके मद्देनजर मंदिर प्रांगण में एक स्टेज भी लगाया जाएगा। श्रद्धालु इच्छानुसार मंदिर से ड्राई फ्रूट के प्रसाद का पैकेट भी खरीद सकते हैं। पार्किंग व्यवस्था। बड़े वाहनों व श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि अपने वाहन केवल ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। रामबाग से आने वाले श्रद्धालु अपने वाहन कालका सब्जी मंडी पार्किंग स्थल में खड़ा करें। रूट डाइवर्ट। पंचकूला से बद्दी को जाने वाले वाहन अगले आदेशों तक सूरजपुर सुखोमाजरी बाईपास का प्रयोग करें। मल्ला मोड़ पर सिंह द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है। कलश यात्रा के लिए स्थानीय लोगों से बातचीत की गई। उनके विचार इस प्रकार हैं। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। जी जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अब नवरात्रे आने वाले हैं और इस नवरात्रों के बारे में बताएं, मंदिर के बारे में। माता के हुक्म अनुसार जो कलश यात्रा है जो होनी चाहिए, जो माता जी का हुक्म है, जो आगे भी होता है तो होना चाहिए, क्योंकि रोजगार है, माता का हुक्म है, माता के हुक्म के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, मैं तो इतनी कह सकती। ठीक है। क्या है, और मैं अपने सभी नगर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हर वर्ष नवरात्रों के दौरान एक साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। दोनों बार नवरात्रों से पूर्व कलश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाती है, जो कि वर्ष 2014 से लगातार चली आ रही है। हमें इस परंपरा को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है और श्राइन बोर्ड को भी इस भव्य कार्यक्रम को और अधिक भव्यता के साथ
करना चाहिए, ना कि इसको बंद करने के बारे में विचार करना चाहिए। यदि श्राइन बोर्ड ये इस यात्रा को निकालने में असमर्थ है तो वो नगर के, हमारे कालका नगर में कई संस्थाएं हैं जो शोभा यात्राएं भी निकालती हैं और धार्मिक कार्यक्रम भी करती हैं। श्राइन बोर्ड इन सब का सहयोग ले सकता है या इनकी जिम्मेदारी भी लगा सकता है। शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, 101% निकलनी चाहिए। यदि हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो इसमें हमारी मर्जी नहीं होती, यह मर्जी तो देवी देवताओं की ही होती है। उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से सभी धार्मिक आयोजन होते हैं। और ये कलश यात्रा जो शोभा यात्रा के रूप में हर साल निकाली जा रही है, इसे बंद करने का श्राइन बोर्ड को कोई भी अधिकार नहीं है। इसे निकालना चाहिए और 100% पूर्ण भव्यता के साथ और आकर्षक रूप से बेहतरीन झांकियों के साथ निकालना चाहिए। जय माँ कालका, आपकी सदा ही जय जयकार। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील गुप्ता। जी, आज आप मंदिर में आए हो, नवरात्रे आने वाले हैं, उसके तहत आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी, मैं कालका का रहने तो हर साल आप मंदिर को देखते हो सजा हुआ, कैसे क्या होता है वो सब बताएं हमारे दर्शकों को, और जो कलश यात्रा निकलती है उसके बारे में बताएं। कलश यात्रा का एक बहुत ही शुभ संकेत है। हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उसमें कलश का एक बहुत ही महत्व माना जाता है और मेरे हिसाब से कलश यात्रा इन नवरात्रों से पहले निकलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कालका शहर है, हिमाचल साथ में रखता है, और दशहरा दिवाली भी इन दिनों त्यौहार आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माता के दर्शनों के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, हिमाचल से, पंजाब से। तो बड़ा ही भव्य दरबार माता रानी का सजाया जाता है और बाज़ार में भी पूरी रौनक होती है और आसपास जो दुकानदार प्रसाद लगाकर बैठे हैं उनके भी काम में बढ़ोतरी होती है। उन्हें भी नवरात्रों में उम्मीद होती है कि कुछ भक्त दूर दूर से आएंगे, मंदिर में रौनकें लगेंगी, माता रानी के जयकारे गूंजेंगे। जी, माता रानी के 9 दिन के नवरात्रे रहेंगे। उसमें मंदिर में वैसे तो हवन चलता रहता है, उस लगातार हवन चलने से वातावरण जो है शुद्ध होता है। बाकी आज आप देख ही रहे हो पंजाब में, हिमाचल में काफ़ी त्रासदी हुई है और 9 दिन माता की नवरात्रों में माता रानी की गूंज रहेगी। उससे भी वातावरण में बहुत शुद्धि होती है और शुद्ध विचार होते हैं। जी, हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम अंजू है जी। अभी आप माँ काली के दरबार में आए हो, काली के दरबार में आए नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रे आने वाले उसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, उसके बारे में ये है कि यहाँ पर कलश यात्रा निकलनी चाहिए और जो भी धार्मिक कार्य होता है उसके लिए कलश यात्रा बहुत ज़रूरी है। बाजार सज होते हैं, सब कुछ होता है, रौनक होती है, उसके लिए हम चाहते हैं कि एक कलश यात्रा निकलनी बहुत ज़रूरी है। जी, हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम चंचल शर्मा है। हाँ जी, जैसे नवरात्रे आने वाले, कलश यात्रा भी निकाली जाती है, मंदिर को सजाया जाता है, बाजार पूरा सस्ता, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कलश यात्रा होनी चाहिए यहाँ। जी, हाँ जी, बहुत ज़रूरी है मंदिर के लिए। जी, जैसे अब त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली, दशहरा, आपने देखा है बाजार को सजाता, लोग जो है दुकानों में माल डालते हैं बेचने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी जी, क्या कहेंगे? त्योहारों पर लोग दूर दूर से आते हैं और सजा होता है सारा मंदिर, सब जगह त्यौहार अच्छी तरह से मनाए जाते हैं और उसके लिए कलश यात्रा निकलनी बहुत ज़रूरी है। जैसे माता के माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, उनके लिए हमें चाहिए कि जैसे जयकारे लगते हैं माता के, जयकारे लगते हैं माता के, वो जयकारे लगेंगे और मतलब और ज़्यादा माहौल अच्छा होएगा और खुशियाँ तभी आती हैं जब माता खुश होएगी, तो हम भी तभी सब खुश रहते हैं। जैसे सारी जगह बहुत दवाई हुई है, बाढ़ आई है, बांध काफ़ी, गायें भैंसे, अब पंजाब में तो बहुत ज़्यादा वातावरण ख़राब हो चुका है ना, उसके लिए चाहिए कि थोड़ा सा माहौल धार्मिक रखें जिससे हमारा यहाँ का माहौल और कलश यात्रा निकले तब। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं समाज सेवी हूँ जी, और भाजपा की मंडल सचिव हूँ। जी।
आजकल जो है नवरात्रे आने वाले हैं कुछ समय बाद, तो उसके लिए कैसा अरेंजमेंट हर साल आप देखते आ रहे हो, अब यहीं रहते हो, तो कलश यात्रा वगैरह इसके बारे में आप बताएंगे? कलश यात्रा देखो, जैसे ये हमारी एक परंपरा है, आध्यात्मिक तौर पे अगर माना जाए तो जब तक कलश हमारे घर पर नहीं आता तब तक हमारे घर में शुद्धिकरण नहीं हो सकता। तो कलश हमें हर जगह पे और हर अच्छे प्रोग्राम के लिए रखना पड़ता है, धार्मिक प्रोग्राम के लिए। जैसे अगर हमने अखंड पाठ भी कराना हो, कुछ भी करवाना हो तो ये जरूरी है। ठीक है, तो कलश यात्रा वगैरह जो मंदिर सजेगा, क्योंकि आसपास जो क्षेत्र हैं वो सभी लोग यहाँ आते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो ज़रूरी है, कलश यात्रा निकालना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले भी निकलती रही आई है, हर साल निकला करती थी, अभी शायद 1-2 साल नहीं निकली। हाँ, पिछले साल जो चुनाव थे उसमें, हाँ, उस वजह करके नहीं निकली। और हमारा मानना है कि भाई इस बार कलश यात्रा जो है अच्छे धूमधाम से निकले, और क्योंकि इससे शहर में भी थोड़ा वातावरण जो है शुद्ध होगा कलश यात्रा निकलने से। और जो अपना मंदिर का परस्पर है, इसमें अच्छी से सजावट होनी चाहिए, और अपना कालका शहर को भी अच्छी तरह से सजावट करनी चाहिए। ठीक है, बनी मंदिर को अश्विन नवरात्रा मेला 22 तारीख से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। सभी भक्तजनों को मैं अग्रिम रूप से ही नवरात्रा मेले की बधाई भी देता हूं, और सबसे आह्वान करता हूं कि माता के दर्शन के लिए जरूर पधारें। नवरात्रा मेला हमारा हर वर्ष की भांति फूलों की सजावट, बिजली का सजावट, टेंट के द्वारा विविध प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी करना, और सायंकाल को जो हमारी भजन संध्या होती है उसके लिए साउंड की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था, ये सारे टेंडर हमारे हो चुके हैं जी, काम अलॉट कर दिए गए हैं जी, और जल्दी ही इसकी सारी व्यवस्था करने वाले लगे हुए हैं। ये जो ट्रैफिक के लिए क्या नियम बनाए गए? प्रशासन की दृष्टि से माननीय एसडीएम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हमने एसडीएम ऑफिस में की थी जी, जिसमें प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में हमारे पास सुरक्षा कर्मी, महिला पुरुष दोनों रहेंगे, ताकि सारी मंदिर के मेले की सारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से सुरक्षित करवाया जा सके। मेन मुख्य सवाल ये है कलश यात्रा का इस बार क्या है, कलश यात्रा वगैरह होगी कि नहीं होगी? नहीं, कलश यात्रा मंदिर प्रशासन पहले भी नहीं करता था जी, और अभी इस बार भी कोई कलश यात्रा करने की योजना नहीं है जी। तो ये जो बाजार भी सजाया जाएगा हर साल की भांति से, बाजारों में लड़ियाँ वगैरह? हाँ, जैसे पहले देखिए पूरा बाजार नहीं, जहाँ हम ये डॉक्टर त्रिवेदी की दुकान तक लाइटिंग करते हैं और ऊपर बैरियर तक करते हैं जी, वो लाइटिंग की हमारी व्यवस्था रहती है, वो रहेगी यथावत। और जहाँ तक लाइनें लगती हैं वहाँ तक हमारी मैट बिछाने की भी व्यवस्था रहेगी जी, कि मैट बिछाया जाए। जैसे संगत दूर दूर से आती है, ऑटो कितने ऑटो चलेंगे, कहाँ कहाँ से ऑटो चलेंगे? 6 ऑटो एक शिफ्ट में, कुल मिलाकर के 12 ऑटो की व्यवस्था हमने की है जी। 3 ऑटो मंडी में रहेंगे, 3 ऑटो बस स्टैंड पर रहेंगे। और इस बार हमारा विशेष रूप से आपसे भी निवेदन है, आप इसको विशेष रूप से प्रसारित करें। भक्तजनों से आह्वान है, निवेदन है कि वो अपना 4 व्हीलर मंडी में खड़ा करें। मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वहां से फ्री ऑटो सेवा लेकर के मंदिर आए, ताकि जाम से हम बच सके जी। जैसे भक्तजन बड़ी दूर दूर से आते हैं, दंडवत प्रणाम करके आते हैं, सड़क का बुरा हाल है, इसके बारे में? सड़क वालों से बातचीत हो गई थी मीटिंग में, एसडीएम साहब ने निर्देश दे दिए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इतवार तक हम सड़क को बिल्कुल व्यवस्थित पिंजौर से लेकर के काली माता मंदिर तक कर देंगे जी। कोई खास कर जैसे पूजन, हवन, यज्ञ, ये इसका क्या कार्यक्रम रहेगा? प्रतिदिन हमारा नवरात्रों में 9 बजे हवन पूजन रहेगा। प्रतिदिन कोई ना कोई मुख्य अतिथि के नाते हमारे यहाँ यजमान रहेंगे ही, तो उनकी जानकारी समय समय पर हम आपको लोगों को भी देते रहेंगे जी। और वो हवन पूजन करेंगे। 9 बजे से लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक का ये क्रम हमारा रहेगा ही। बाकी दिन भर तो सुबह 4 बजे अपना मंदिर खुलेगा और रात को 10 बजे बंद होगा जी। 3 दिन पहले ये रहेगा, फिर 4 दिन आगे 11 बजे तक मंदिर खुलेगा, और फिर बाद के 3 दिन सप्तमी, अष्टमी, नवमी को 3 बजे मंदिर शुरू होकर के रात के 12 बजे तक मंदिर चलेगा।
ये व्यवस्था। और सर ये जो क्या है कि देखिए ऐसा होता है कि ऐसा कोई हम निश्चित नहीं कहते, उनको इतना ही कहा कि जितने भक्तजन सहजता से बैठ सकते हैं उन्हीं को बिठाएं। ये भी नहीं है कि एक एक सवारी लेकर के ऑटो आए, और ये भी नहीं है कि उसको इतना भर दे के भी कल को कोई मिसअप नहीं होता असुविधा हो जी। तो इसलिए उतना ही है सामान्यतः वो जितना भरते हैं। किंतु कई बार क्या होता है, ध्यान में आता है एक परिवार के 8 सदस्य है, वो कहते हैं हमें तो एक ही ऑटो में जाना है, तो अब उसके लिए हम प्रबंधन नहीं कर सकते। ठीक ठीक है जी, धन्यवाद जी बलराज कौर। जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। अब नवरात्रे आने वाले हैं और इस नवरात्रों के बारे में बताएं, मंदिर के बारे में। माता के हुक्म अनुसार जो कलश यात्रा है जो होनी चाहिए, जो माता जी का हुक्म है, जो आगे भी होता है वो होना चाहिए, क्योंकि रोजगार है, माता का हुक्म है, माता के हुक्म के अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, क्या मैं तो इतनी कह सकती हूँ। ठीक है जी। दीना शर्मा। जी, अभी जो नवरात्रे आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और कलश यात्रा के बारे में? कलश यात्रा जो है माता की जैसे हर बारी निकलती है वो निकलनी चाहिए जी। इसमें तो कोई वो नहीं है जी। तो धार्मिक काम है। जैसे त्योहार हैं आजकल, त्योहार में ये है कि जैसे जाम वगैरह लगता है वो नहीं लगना चाहिए जी, क्योंकि दुकानदार काफ़ी माल पाते हैं बाजार से भी, हिमाचल से लोग आते हैं। हाँ जी, उसके हाँ बारे जी। में आप क्या कहेंगे? उसमें ये है कि जैसे हम दुकानदार अब सामान अपना बेच रहे हैं, आराम से कोई वो ना हो, दिक्कत ना आए किसी चीज़ की, इसलिए हमारे को कोई वो नहीं। ठीक है, क्योंकि नवरात्रे हैं, दूर दूर से संगत आती है, माता भगवती के जयकारे लगते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? माता रानी का आशीर्वाद है जी, माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। अभी देखा गया काफ़ी जगह आपदा आई है, नुकसान हुआ है, कालका शहर हाँ जी, की हाँ कृपा रही जी, है कालका माता। शहर में माता रानी की कृपा रही है, इसकी बड़ी कृपा है कालका के ऊपर। ठीक है जी, बाकी सब लोगों के ऊपर ही माँ की कृपा है। ठीक। हाँ जी, आपका नाम? टेकचंद। यहाँ पर जो नवरात्रे आ रहे हैं इसमें इसके बारे में तो विस्तार है, क्योंकि कालका को सजाया जाता है और कलश वगैरह यात्रा जो निकलती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, नवरात्र हिंदुओं का अच्छा त्यौहार है। 9 दिन के लिए बाजार सजना चाहिए, मंदिर भी सजना चाहिए। पहले भी सजा करता था, लेकिन पिछली बार नहीं सजाया गया, दोबारा भी ऐसे ही सजना चाहिए बाजार को। कलश यात्रा के बारे कलश में? यात्रा भी निकलनी चाहिए। अच्छा, इन दिनों में आजकल त्यौहार आते हैं, दुकानदार जो है काफ़ी माल पाते हैं, क्या कामना करते हो कि आसपास हिमाचल वासी हैं? त्यौहार आएंगे, बाजार में रौनक बढ़ेगी, कारोबार भी बढ़ेगा। अच्छा है, हिंदुओं का त्यौहार है, चलना चाहिए, रीति रिवाज के हिसाब से होना चाहिए काम। ठीक है, जैसे देखा गया भी आपदा का समय है, काफ़ी जगह बाढ़ बुढ़ी आई है, कालका शहर में माता भगवती की कृपा रही है, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, यहाँ तो महामारी का वरदान है जी, यहाँ तो कुछ बरसात में ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, अच्छा है, सुख शांति से कारोबार होता है। ठीक है, बढ़िया है जी।